सर आपने एकदम सही कहा कि निफ्टी एक रेंज बाउंड सिचुएशन में ही है अभी। 5970 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी रहेगा। जब तक निफ्टी 5970 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक हमें लगता है कि रेंज बाउंड सिचुएशन ही रहेगा। सेक्टर स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और निफ्टी को टॉप एंड बॉटम अप्रोच के साथ ट्रेड करना होगा। ठीक है, ये इसका टॉप क्या हो सकता है और इसका बॉटम क्या हो सकता है अगर अगली सीरीज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो? टॉप जो अभी रिसेंट सेंस में आ रहा है वो 6025 का है और बॉटम और जो सपोर्ट है वो 5720 के आसपास है। 5720, ठीक है। 5720 से लेके 6000 तक की रेंज है। ऑलमोस्ट यही रेंज एक सबसे अहम भी है और पिछले अब 10 दिन का ट्रेड भी देखेंगे तो उस रेंज के अंदर हमने ब्रेक होते हुए नहीं देखा। हाँ, ऊपर गए हैं तो सप्लाई मिल गई, उस वजह से थोड़ा कमज़ोर हुए, लेकिन इस 5700-5800 की रेंज अपने आप में क्रिटिकल पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह कामकाज करता हुआ, लेकिन फिर भी फ़ायदा उठाया जा सकता है इस तरह से ट्रेडिंग मूव लेकर कि आप 6000 की रेंज में जाएं, वहाँ पे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर दें निफ्टी को, और जैसे 5700-5800 की रेंज में आते हैं भले 20-30 पॉइंट का नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं और प्लस कर लें निफ्टी को, तब तक तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेड, बड़ा ट्रेड लेना चाहते हैं, उसके लिए बाजार नहीं है। ये मोमेंटम वाला मार्केट है जो एक सीमित दायरे के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आप काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं और ये समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स होनी चाहिए और अगली सीरीज में कहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। रोहन, आपकी पहले रिकमेंडेशन आइडिया है, आज ये टॉप गेनर के रूप में सामने है, ऑलमोस्ट 3% ऊपर भी है। क्या करना चाहिए, आपकी राय आइडिया पे क्या कह रही है? आइडिया मुझे लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में सबसे आउट परफॉर्मर रहा है और एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया है काफ़ी डिसेसिव वॉल्यूम्स के साथ। मुझे लगता है कि एक बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस होगा 165 का और टारगेट मिलेगा 177-182। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। 182 रुपये तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। 165 का एक स्टॉप लॉस रखें। आज सुबह हमने ये फास्ट मनी के अंदर भी आपको दिया था, एक्सप्रेस कॉल थी और इसके अंदर भी आइडिया अब ऑलमोस्ट अपने टारगेट के बेहद करीब पहुंचते हुआ 170 के आसपास ये रेंज दी थी आपको, जहां पे आप इसको प्लस कर सकते थे। आज खुला 170 पे ही और 175 का टारगेट दिया था, अब ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास पहुंचता हुआ ये आज 3-3.5% का इसने मूव दिया है। अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, अभी भी इसमें स्ट्रीम है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि आज की खरीद रेट को स्टॉप लॉस लगा दें। अगर किसी ने पहले का खरीदा हुआ है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ गया उसका, और जिसकी आप इस रेंज के आसपास खरीदे जिसमें 168 169 तक की रेंज है, उसमें ऑलमोस्ट 165 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 5900 को पार कर गया निफ्टी, हालांकि बढ़त आंकड़ों के लिहाज से ज़्यादा नहीं है लेकिन नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंस है। ये 5900 के ऊपर जब तक बना रहेगा एक उम्मीद कर सकते हैं शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग इस लिहाज से भी आ सकती है अगर ये 5900 के ऊपर पार रहता है, बैंकिंग स्टॉक्स चल जाएं और कुछ हाई बीटा स्टॉक्स चल जाएं तो शायद 5930 आज के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। ध्यान रखें, अगर ये पुल बैक आता भी है तो 30 पॉइंट के बाद एक और रेजिस्टेंस है इसके पास 5930 का। ये बैंकिंग और हाई बीटा काउंटर कुछ दे तो सकते हैं मजबूती, लेकिन इसको पार करने के लिए और ज़रूरत होगी बाजार को चलने के लिए, इसलिए ट्रेड करते समय काफ़ी सावधानी बरतें। बैंक निफ्टी पे आपकी राय क्या है? बैंक निफ्टी पर क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि 9900 और 10,000 के लेवल को एक अच्छा सपोर्ट बना के बैंक निफ्टी काम कर रहा है अभी। 10,000 के आसपास आप बाइंग करें, 10,250 और 10,360 का आपको लक्ष्य मिल सकता है। स्टॉप लॉस 9,920 के नीचे का रखें। ठीक है, 10,330 तक का टारगेट है। जैसे हमने ये बात आपके पहले सामने भी रखी थी कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहला तो एक तो वॉल्यूम इसके अंदर कम होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑल्दो पूरी तरह से कमज़ोर स्ट्रक्चर के तौर पर है, अभी भी मार्केट में है। ऐसा नहीं है कि पुल बैक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुल बैक अगर आता हो सकता है बैंकिंग में आए ही नहीं, और ऐसा कई बार देखने को मिला कि बैंक छोड़कर हम पुल बैक दिखाया है मार्केट ने, जिसमें बैंकिंग का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रहा है। इसलिए बैंक निफ्टी में ध्यान ट्रेड करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, ये 10,000 की रेंज को जल्दी जल्दी सरेंडर ना करें। पहली बात तो अभी 10,150 चल रहा है, ये इसको जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें वॉल्यूम कम करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरली वीक स्ट्रक्चर हैं कई। बैंक निफ्टी उन सबका जोड़ है जो आपके सामने आता है। बैंक निफ्टी के अलग अपने पैरामीटर्स भी हैं, लेकिन फिर भी अगर फ्रंट लाइन बैंकिंग नहीं चलेंगे तो बैंक निफ्टी का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस बीच